वेलकम टू लिटरेचर लाइट्स। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पोम की जो छोटी है लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है, बेरूट बाय दाऊद कमाल। दाऊद कमाल का इंट्रो मैं पहली वीडियो में दे चुकी हूँ नैरो वालों में, आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। इट्स जस्ट फॉर 20 to 30 seconds। एंड तो चलिए ये पोम स्टार्ट करते हैं। Stanza 1, how have the music in those eyelashes floated with blood? How have the music, ये पॉट, ये यहाँ पॉइंट एक इनकम्प्लीट सवाल उठाता है। हाउ हैव द म्यूजिक, ये स्ट्रक्चर जानबूझकर अधूरा है, एक कंफ्यूजन या कोलैप्स को रिफ्लेक्ट करता है। म्यूजिक यहाँ लिटरल म्यूजिक भी है लेकिन ये सिंबल है जिंदगी की हार्मनी, पीस या कल्चर का सिंबल। अब पॉइंट पूछ रहा है कि ये सब कुछ, ये म्यूजिक किस तरह खत्म हो गया इन दोज आई लैशेज। अब ये म्यूजिक किस जगह पे है, इन दोज आई लैशेज। एंड आईलैशेज यहाँ पर इनोसेंस, ब्यूटी या किसी जिंदा शख्स का निशान है और म्यूजिक सिंबल होता है जिंदगी का। तो कहने का मतलब है जो ख्वाब, जो जिंदगी, जो मासूमियत थी इन आंखों में, वो अब रुक गई है, जम गई है। ये लाइन ये दिखाती है कि वॉर ने सिर्फ शहर नहीं, लोग भी अफेक्ट किए हैं। थर्ड लाइन, क्लोटेड विद ब्लड। इसी लाइन में हमें पता चलता है कि उन आई लैशेज में जहाँ कभी म्यूजिक था, ख्वाब थे, अब सिर्फ क्लोटेड ब्लड है। क्लोटेड का मतलब होता है जम गया हुआ खून। जब पहले फ्रीली फ्लो करता था खून या ख्वाब या इनोसेंस, अब रुक गए हैं, कोई होप नहीं है। ये एक वायलेंट इंटरप्शन का को शो करता है। जहाँ ब्यूटी और जिंदगी थी, अब सिर्फ खून है, अब कोई होप नहीं है, होपलेसनेस है, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। वाइट कह रहा है कि इनोसेंस और कल्चर दोनों को वॉर ने डिस्ट्रॉय कर दिया। Stanza 2, flutes and cymbals, the smell of bread hot from the oven. Now, flutes and cymbal, इस लाइन में पोइट ने दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र किया है। फ्लूट्स एंड सिंबल, इन दोनों का ताल्लुक होता है सेलिब्रेशन से, कल्चर से और ट्रेडिशन से। ये वो साउंड है जो किसी शादी में या फेस्टिवल में या किसी हैप्पी मोमेंट में यूज होते हैं। पोइट हमें वो बेरूट याद दिलाता है जो एक जिंदा शहर था, जहाँ म्यूजिक था, फन था और कल्चर होता था। स्मेल ऑफ ब्रेड। अब साउंड के बाद पोइट ने स्मेल का जिक्र किया है। द स्मेल ऑफ ब्रेड, ब्रेड की स्मेल घर की याद दिलाती है। इट्स अ सिंबल ऑफ होम, लाइफ, कंफर्ट और रूटीन। यानी पोइट एक ऐसी बेरूट को याद कर रहा है जो पीसफुल था, जहां लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते थे। हॉट फ्रॉम द ओवन, ये लाइन वार्मथ और डेली लाइफ का सिंबल है, घर का माहौल, खाना पकना, जिंदगी की कंटिन्यूटी। लेकिन ये सिर्फ एक याद बन गया है क्योंकि आगे आने वाली लाइंस में हमें वॉर का इम्पैक्ट दिखाई देता है। Stanza 3, many died dreaming of water, many were burned alive. मैनी डाइट, ये लाइन बहुत सिंपल है लेकिन इसी सिंप्लिसिटी में इसका इम्पैक्ट छुपा है। मैनी डाइट दो लफ्जों में बहुत गहरी बात कर दी, यानी बहुत लोग मर गए हैं, कोई डिटेल नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ एक बेयर फैक्ट है। बट ये दिखाना चाह रहा है कि एक वॉर में मौत कितनी कॉमन और नॉर्मल सी बात बन गई है, हर जगह कोई ना कोई मर रहा है। ड्रीमिंग ऑफ वाटर एक फ्रेज सिंबॉलिक है। वाटर का मतलब होता है कि इट्स अ सिंबल ऑफ लाइफ, पीस एंड सर्वाइवल। यहाँ पर ड्रीमिंग ऑफ वाटर का मतलब हो सकता है कि लोग प्यासे थे, यानी ब्लॉकेज की वजह से कोई पानी नहीं था। और लेकिन डीपर इसका जो लेवल पर इसका मीनिंग है कि वो अमन और जिंदगी का जो ख्वाब देखते हुए मर गए। लाइन 3, मैनी वर बर्न्ड अलाइव, ये लाइन बहुत डायरेक्ट है। बर्न्ड अलाइव यानी लोगों का जिंदा जला दिया गया। यहाँ वॉर की एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी को दिखाते हैं, जहाँ बॉम्बिंग, मैसेकर और वॉर क्राइम हो रहे थे। ड्रीमिंग जैसे पीसफुल स्टेट्स की कंट्रास्ट बर्न्ड अलाइव जैसी हॉरिफाइंग मौत से किया गया। पॉइंट दिखाता है कि वॉर में मौत सडन है, क्रूल है और पेनफुल है। Now stanza 4, shadows everywhere, the city has become its own monument. Shadows everywhere, इस लाइन में shadows का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि डेथ है, डिस्ट्रक्शन है और ट्रॉमा है। एवरीवेयर का मतलब है कि हर जगह सिर्फ उदासी और खौफ का माहौल है। ये शहर जहाँ पहले जिंदगी थी, कल्चर था, म्यूजिक था, अब वहाँ सिर्फ यादें और खौफनाक असरात रह गए हैं। यानी एक गोस्ट टाउन जैसा सीन है जहाँ जिंदा लोग कम और मौत के असर ज्यादा महसूस होता है। लाइन 2 एंड 3, द सिटी हैज बिकम इट्स ओन मोन्यूमेंट, ये लाइन बहुत पावरफुल मेटाफर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम मोन्यूमेंट्स बनाते हैं, कबर बनाते हैं ताकि हम किसी ट्रेजेडी को याद रख सकें। लेकिन पॉइंट कहता है कि बेरूट को कोई यादगार बनाने की जरूरत नहीं है। शहर ही एक यादगार बन गया है। इतनी मौत हुई है, इतनी लाशें हैं कि वो खुद ही एक पूरा शहर कबर है, एक मोन्यूमेंट है। जितनी तबाही, बिल्डिंग्स की बर्बादी और लोगों की मौत हुई है, वो सब मिलकर शहर को एक लिविंग मेमोरियल बना देते हैं। यानी शहर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं, वो गुजरी हुई तबाही का सिंबल बन गया है। हर बिल्डिंग, हर रास्ता एक कहानी सुना रहा है, दुख की और नुकसान की। Stanza 5 and 6. This morning must now says, mothers dry your tears, your sons will return. यह मॉर्निंग का मतलब है गम, मातम, वो दुख जो किसी के चले जाने पर महसूस होता है।
पोइट इस गम को डायरेक्टली आइडेंटिफाई करता है कि इंडिविजुअल का नहीं बल्कि कलेक्टिव ग्रीफ है जो पूरे शहर या मुल्क में महसूस किया जा रहा है। मस्ट नाउ सीज यहाँ पोइट एक इम्पेरेटिव टोन में कह रहा है अब ये गम खत्म होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि दुख भूल जाएं, लेकिन ये कि अब वक्त है आगे बढ़ने का, वक्त चाहे जितना भी मुश्किल हो जिंदगी को रुकने नहीं देना चाहिए। ये लाइन रेजिलियंस का मैसेज देती है कि हमें सब कुछ देखा, बर्दाश्त किया, अब वक्त है रिकवरी का, हीलिंग का। लाइन 3 मदर्स ड्राई योर टीयर्स, ये लाइन और नेक्स्ट स्टैंजा योर सन्स विल रिटर्न कनेक्टेड है। या मदर एक सिंबल है, ये कोई एक माँ की बात नहीं हो रही, लेकिन एक पूरे लेबनान की बात हो रही है, पूरा बैरूत जो मदर लैंड है उसकी बात हो रही है। बैरूत लेबनान का कैपिटल है। पोइट माँ से कह रहा है रो मत, अब आंसू पूछ लो। ये एक सिंपल इमोशनल अपील है और एक मॉरल सपोर्ट भी कि तुम्हारे बेटे वापस आएंगे, सब ठीक हो जाएगा, योर सन्स विल रिटर्न। ये लाइन सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये एक प्रॉमिस है, एक उम्मीद का पैगाम है। योर सन से मुराद है वो लोग जो फौजियों के रूप में हों या सिविलियंस के रूप में, जो यहाँ जंग में शहीद हो गए या अपने मुल्क से दूर चले गए या खुद को खो चुके हैं इमोशनली या मेंटली। विल रिटर्न ये एक होपफुल फ्यूचर का इंडिकेशन है। पोइट कह रहा है कि अब चाहे सब कुछ टूट गया हो लेकिन उम्मीद जिंदा है। ये रिटर्न लिटरल भी हो सकता है, जैसे कोई कोई जैसे लोग जो वापस आएंगे, और मेटाफोरिकल भी है, जैसे एक न्यू जनरेशन या एक बिगिनिंग जो बैरूत को फिर से जिंदा कर देगी। Now let's talk about other significance and historical background. ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं, एक जख्म की अलामत है। एक शहर जो कभी जिंदा था लेकिन अब तबाही का निशान बन गया है। बैरूत का जिक्र हमें मिडल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट्स, खासकर लेबनान सिविल वॉर की याद दिलाता है। पोइट ने टाइटल से ही ये समझा दिया है कि ये पोएम किसी फिक्शनल जगह की बात नहीं कर रहा, ये असली लोगों का दर्द है। और जिस शहर अब ये बात हो रही है, अब सिर्फ एक शहर नहीं, एक मोनूमेंट बन गया है, बर्बादी का सिंबल है। एंड बैरूत को समझने के लिए इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानना ज़रूरी है। 1975 से 1990 तक लेबनान एक इंटेंस सिविल वॉर का शिकार रहा। रिलीजियस, पॉलिटिकल और फॉरेन पावर सब इन्वॉल्व थे इस वॉर में। बैरूत, जैसे कभी पेरिस ऑफ द मिडल ईस्ट कहा जाता था, एक बैटलफील्ड बन के रह गया। लोगों के घर उजड़ गए, बचपन जल गया और कल्चर मिट गया। दाऊद कमाल ने इस पोम में पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं किया, उन्होंने इंसानी दर्द को सामने रखा है। पोम हमें ये दिखाती है कि जंग सिर्फ एक टेरिटरी नहीं छीनती, वो पूरी जिंदगी छीनती है, शहर तबाह कर देती है। थीम्स, सबसे पहले थीम है वॉर एंड डिस्ट्रक्शन। हर लाइन में मौत, खून और जलती जिंदगियां हैं, लेकिन इस दर्द के बीच पोइट हमें मेमोरी और मॉर्निंग की इम्पोर्टेंस भी दिखाता है। बैरूत सिर्फ बर्बाद शहर नहीं, ये एक यादगार भी है जहाँ हर राग के जरिए कुछ ना कुछ याद जिंदा है। पोम की टोन ट्रेजिक है लेकिन कंट्रास्ट क्रिएट करता है। एक तरफ फ्रूट्स और रोटी की खुशबू है, कोई ब्रेड है, और दूसरी तरफ क्या है, बर्न बॉडीज की, और मैनी वर बर्न्ड अलाइव। और आखिर में एक रे ऑफ होप भी मिलती है। मदर्स ड्राई योर टीयर्स, योर सन्स विल रिटर्न। पोएट कहना चाहता है दर्द के बाद भी उम्मीद रह जाती है। स्टाइलिस्टिक्स, टेक्निक्स, दाऊद कमाल ने सिंपल वर्ड्स में बहुत गहरे मीनिंग भर दिए हैं। सबसे पहले जक्सटापोजिशन, पोएम में हर खूबसूरत चीज के साथ कोई खौफनाक चीज है। म्यूजिक इन दोस आईलैशेस कंट्रास्टेड विद फ्लोटेड विद ब्लड। फिर आती है इमेजरी, हर इमेजरी ऐसी है कि तस्वीर बन जाती है। फ्रूट्स हैं, ब्रेड है, शैडोज है। सिंबल पे पोएम के की फीचर्स हैं। वाटर इज इक्वल टू होप, फायर इज इक्वल टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, द सिटी इज इक्वल टू मेमोरी, एक लिविंग मॉन्यूमेंट का सिंबल है। और फिर पोएट का स्टाइल क्या है, मिनिमलिज्म। लाइन जैसे मैनी डाइट बहुत शॉर्ट है लेकिन दिल हिला देती है, इसमें मीनिंग बहुत है। हर लाइन एक सिंबल है, से एक सिंबॉलिक है, मेटाफोरिक उसमें है। दाऊद कमाल हर लफ्ज से एक इमोशन क्रिएट करते हैं। कंक्लूजन एक दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, आखिर में बैरूत पोएम सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, हर उस जगह की कहानी है जहाँ जंग ने दर्द छोड़ा है। आप इसको एक तरह से मिला सकते हैं गाजा से, जो आजकल गाजा में हो रहा है, वही सिंपल वही चीज़ है। इससे कनेक्ट करें, आपको चीज़ों की समझ आएगी। ये पोएम वॉर की बर्बादी को दिखाती है लेकिन इसमें भी इंसानी जज्बात जिंदा हैं, यादें हैं, आंसू हैं और एक छोटी सी उम्मीद है, योर सन्स विल रिटर्न। ये सिर्फ एक मदर के लिए तसल्ली नहीं है, ये हर नेशन के लिए एक होपफुल मैसेज है। वो एक कहना चाहता है हर तबाही के बाद एक नई जिंदगी मुमकिन है। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।